क्वेश्चन देखिए, कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी related to each other as E equals to B minus x square upon AT, where E, x and T have dimensions of energy, length and time respectively. The dimension of A into B is, यानी हमें A का डायमेंशन निकालना है सेपरेट, फिर B का डायमेंशन निकालना है, फिर उन दोनों का A और B का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर देखना है कौन सा डायमेंशन सही होगा। बड़ा ही अच्छा सा PYQ है, 31 जनवरी 2024 में ये आया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन जो हमें गिवन है उसे अच्छे से देख लेते हैं। सो b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब हमें ये बात पता है कि कोई भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उन दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होना चाहिए, तभी जाके वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो पाएगी। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूड होता है कि b का जो डायमेंशन होगा, यहाँ पे हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, b का जो डायमेंशन होगा वो एक्स स्क्वायर के डायमेंशन की इक्वल ही होगा। तभी तो ये पॉसिबल हो रहा है कि b माइनस एक्स स्क्वायर पॉसिबल हो रहा है, b सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ। क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का यूनिट सेम है। अगर दोनों का डायमेंशन या फिर यूनिट सेम नहीं होता तो ये कंडीशन नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ से b का जो डायमेंशन है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है ट्विन लेंथ, क्योंकि x यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, x क्या है, लेंथ के बराबर है, E एनर्जी के बराबर है और T टाइम के बराबर है। सिमिलरली एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर B x के बराबर है तो हम डायमेंशन में कैसा लिखते हैं, दोनों दो डायमेंशन को अगर ऐड करना हो तो क्या हम उसे ट्वाइस लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका कंप्लीट का डायमेंशन कितना होगा, एल स्क्वायर ही होगा। ए टी का डायमेंशन कितना होगा, 1 इन टी। एनर्जी का डायमेंशन यहाँ से आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। ये जो डिनोमिनेटर में एक टी था जो ए के साथ था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 इन टी। और जो लेंथ है, या फिर हम इसे एक काम कर लेते हैं, ए को साइड में लेके जाते हैं ताकि, क्योंकि हमें ए ही फाइंड करना है ना। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर, आई मीन 2 इन लेंथ अपॉन ई यानी एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और टेम्परेचर आई मीन टाइम का तो होता है 1 इन टी। तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस 1 इन मास, ये 2 इन लेंथ कट जाएगा तो ये बचेगा 1 इन टी, जो कि है हमारा ए का डायमेंशन। अब हमें फाइंड करना है ए इंटू बी। ठीक है, तो ए का डायमेंशन तो आ गया हमारा माइनस 1 इन मास 1 इन टी, और बी कितना है, 2 इन लेंथ। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन बी को अगर देखें, देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एल आगे है बस, 2 इन लेंथ माइनस 1 इन मास 1 इन टाइम। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा।